मोहन प्रकाश जी, सत्यदेव कटारे जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, राकेश मवाई जी, रामेश्वर निकरा जी, रामनिवास रावत जी, ब्रिजराज सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी और हमारे विपक्ष की दो अलग अलग सोच है, दो अलग विचारधाराएं हैं। हम कहते हैं कि अगर देश आगे बढ़े तो सब के सब लोग एक साथ आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि 2, 3, 4, 5 उद्योगपति आगे निकल जाएं और बाकी हिंदुस्तान, गरीब हिंदुस्तान, कमजोर हिंदुस्तान, मजदूरों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब लोगों का, वो पीछे रह जाए। हम अधिकार की बात करते हैं, कोशिश रहती है कि गरीबों के पैरों के नीचे एक अधिकार की मजबूत फर्श बन जाए, कि उनको भी लगे कि विकास हो रहा है तो हम भी शामिल हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की सोच है। 2004 में चुनाव हुआ, उन्होंने अंग्रेजी में नारा दिया, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। अंग्रेजी में दिया, आधे लोगों को तो समझ नहीं आया क्या बोला इन्होंने। उसमें पूरे पैसे भरे, मार्केटिंग की, बड़ा सा गुब्बारा बनाया, उसको उछाल दिया। कहने लगे भाई एनडीए ने 5 साल में हिंदुस्तान को चमका दिया। चमका हिंदुस्तान, चुने हुए लोगों का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का हिंदुस्तान चमक गया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। चुनाव हुआ, गुब्बारा फटा, कांग्रेस पार्टी आई। 2009 में फिर से उन्होंने नई पिक्चर चालू की, वही पिक्चर थी नंबर 2, इंडिया शाइनिंग, वो भी फट गई, वो भी फेल हो गई। अब नई पिक्चर निकाली है। अब उनके जो डायरेक्टर लोग हैं बैठे कमरे में, कहा भैया देखो ये गरीब लोग, कमजोर लोग कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हैं, आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते, तो अब करें क्या। तो अब उन्होंने नया गुब्बारा उछाला है, गुजरात मॉडल। और पहले उसमें हवा भरते थे, अब उसमें उन्होंने गैस भर दी है और ऊपर उछाला है। अब ये फटने वाला है। जब वोट लगेंगे, किसान जाएगा, मजदूर जाएगा, बटन दबाएगा, आप सुनना, धड़ाक से आवाज आएगी, गुब्बारा फटेगा और इनके नेता घूमेंगे, पूछेंगे भैया ये क्या हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सोच है कि सबको शामिल करना है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, उद्योगपतियों के खिलाफ, उद्योगों के खिलाफ नहीं है। अच्छा है, बिजनेस होना चाहिए, विकास होना चाहिए, मगर इसका फल, इसका फायदा दोनों को मिलना चाहिए। अमीर लोगों को मिलना चाहिए और गरीब लोगों को मिलना चाहिए। और हम पार्टनरशिप करते हैं, हम पार्टनरशिप निकालते हैं, हम उनको भी खुश करते हैं, गरीबों को भी खुश करते हैं। और होता क्या है, जब पार्टनरशिप बनती है तो हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता है, और तेजी से बढ़ता है। गुस्से की जरूरत नहीं होती है, प्यार से काम होता है, गले मिलके हिंदुस्तान चलता है आगे। पिछले 10 साल में हमने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। ग्रोथ तेजी से हुई, विकास तेजी से हुआ और 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। छोटा काम नहीं, पहली बार 15 करोड़ लोग, इतिहास में पहली बार इतने लोग गरीबी से निकले। कैसे निकले? भोजन का अधिकार, हर व्यक्ति को गारंटी करके भोजन दिलवाया। किसान पूरा दिन काम करता है, और यहां होंगे आप, किसान होंगे यहां पे, मजदूर पूरा दिन काम करता है और पेट में भूख होती है। मां अपने बच्चे को देखती है, भूखे बच्चे को देखती है, दर्द होता है उसको,
इस दर्द को हमने पहचाना, इसलिए हमने हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में भोजन का अधिकार दिया। किसी एक धर्म को नहीं, किसी एक जात को नहीं, किसी एक प्रदेश को नहीं। अगर हिंदुस्तान का व्यक्ति है तो गारंटी करके भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार। वही बात, आप आए हमारे पास आए, आपने कहा भाई देखिए रोजगार चाहिए, गांव में रोजगार नहीं मिलता, एकदम रोजगार का अधिकार का प्रोग्राम चालू किया, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और गरीब लोगों को 100 दिन का फायदा मिलता है गारंटी करके। भ्रष्टाचार की बात होती है, यहां मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह आप समझते हो भ्रष्टाचार क्या है क्या नहीं है। यहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप चलती है आपकी, इनके बीजेपी की सरकार वर्ल्ड चैंपियन है भ्रष्टाचार में, जो आपका धन है उसको लूटने में माफिया चलाती है प्रदेश को। तो आप जानते हो भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्योंकि जानकारी आपके हाथ में नहीं है। अफसर कुछ भी कर ले, मंत्री कुछ भी कर ले, आपको मालूम नहीं पड़ रहा, पता नहीं लगता। बंद कमरे होते हैं और हमने बंद कमरे को खोल दिया, आपको सूचना का अधिकार दिया और आपको कहा देखिए हिंदुस्तान में अब ना सीएम का कमरा बंद होगा, ना प्रधानमंत्री का, ना किसी ब्यूरोक्रेट का। आपका हक है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो पूछ लो। और आपने धड़ाधड़ आरटीआई शुरू किया, और जो पहले बंद कमरे में होता था, जो भ्रष्टाचार छुपा रहता था, जो भ्रष्टाचार आपको रोज रोकता है, उसको आपने बाहर निकाला, सबको पता लगा और कार्रवाई शुरू हुई। अब देखिए गुजरात मॉडल के नेता भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इधर आएंगे कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, मगर यहां इनको मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं दिखता। कर्नाटका में जाएंगे, वहां चीफ मिनिस्टर थे येदियुरप्पा जी, वो जेल गए भ्रष्टाचार के लिए, उनसे गले मिल लेंगे, कहेंगे भैया भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इधर गले मिल रहे हैं। आरटीआई कमिश्नर आपको गुजरात में नहीं मिलेगा, लोकायुक्त आपको गुजरात में नहीं मिलेगा। कोर्ट ने उनसे कहा कि भैया आप आरटीआई कमिश्नर लाओ, दबाव लगने के बाद एक आरटीआई कमिश्नर आया। हम आए आपके पास, चुनाव है, हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, आम आदमी को, गरीब व्यक्ति को शक्ति देना चाहते हैं। अधिकार की बात करते हैं, पंचायती राज हम लाए आपकी मदद के साथ, सूचना का अधिकार, तो हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। मैनिफेस्टो बनाने की बात उठी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देखिए पहले बंद कमरों में मैनिफेस्टो बनता था, अब हम सबसे पूछ के मैनिफेस्टो बनाएंगे। 6 महीने लगे, मैंने 30-40 मीटिंग की, बाकी नेताओं ने 30-40 अलग अलग नेताओं ने मीटिंग की, मजदूरों से मिले, कुलियों से मिले, किसानों से मिले, उनसे पूछा भैया आपको क्या चाहिए बताओ। 6 महीना लगा, जबरदस्त मैनिफेस्टो बनाया हमने। उसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। 3 नए अधिकार हैं। गरीब व्यक्ति बीमार होता है, ये जो माताएं बैठी हैं, ये बहनें बैठी हैं, आपके बच्चे बीमार होते हैं। जब अमीर व्यक्ति बीमार होता है, वो जाता है अस्पताल में, चमकते हुए अस्पताल में जाता है, दवाई खाता है, पैसे देता है, चला जाता है। जब गरीब बीमार होता है, ना अस्पताल के दरवाजे खुलते हैं, और जो 3 दिन 4 दिन की मजदूरी होती है वो 1 मिनट में दवाइयों में चली जाती है। तो आपने हमें कहा कि एक नया अधिकार दो हमें, स्वास्थ्य का अधिकार, कि जो हमें दर्द महसूस होता है, जो हमारी जो बहनें हैं जो डरती हैं रात को कि भाई बच्चा बीमार हो गया क्या होगा, ये डर चला जाए, इस डर को हम समझते हैं। तो हम आपको स्वास्थ्य का अधिकार देने वाले हैं, मुफ्त में हर हिंदुस्तानी को हम दवाई देने वाले हैं।
फिर आपने कहा, हमने पूछा बस ठीक है, स्वास्थ्य की बात की, हमने कहा काफी नहीं है और बताइए। और आपने हमें कहा देखिए राहुल जी, बाकी नेताओं से कहा देखिए ये स्टेडियम बना है, इस पे मजबूत छत है, बारिश आती है इसके अंदर पानी नहीं टपकता, आंधी आती है तो ये गिरता नहीं है। गांव में जो हमारी छतें हैं, जो हमारी घर हैं, बारिश आती है तो पानी टपकता है, आंधी आती है छत उड़ जाती है। आप हमें मजबूत छत दीजिए, गारंटी करके, जैसे हमने रोजगार योजना दी, गारंटी करके हम आपको छत का अधिकार देंगे हर हिंदुस्तानी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो। अब हम ये नहीं पूछेंगे भैया जात क्या है, धर्म क्या है, कहां के हो, नहीं, हिंदुस्तानी हो, छत मिलेगी गारंटी करके। तीसरी बात आपने हमें कही, बुजुर्गों ने कहा देखिए पूरी जिंदगी हमने हिंदुस्तान के लिए दे दी, काम किया, पसीना दिया, आप हमें पेंशन का अधिकार दीजिए, गारंटी करके हमें पेंशन दीजिए। आप आजकल किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, किसी को कितना पैसा मिलता है, किसी को कितना, हम आपको गारंटी करके, हर बुजुर्ग को गारंटी करके पेंशन का पैसा देंगे। अब ये आपने कहा है, ये आपने हमें ज्ञान दिया है, हम आपके पास आए, आपने कहा, हमने किया। अब देखिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो कैसे बनाया। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उठाया, आपका मैनिफेस्टो, और सीधा उसको पकड़ के कॉपी कर दिया, उसकी नकल मार दी, उसके ऊपर अपना वो जो कमल है वो लगा दिया, 2-3 फोटो लगा दी, कहा भैया ये हमारा है। उसमें लिखा है यहां हमारे सिपाही होंगे, आर्मी के लोग होंगे, उसमें लिखा है कि हम 1 रैंक 1 पेंशन कर देंगे। अरे भाई 1 रैंक 1 पेंशन हमने कर दी, हो गया वो काम, आप क्या करोगे? फिर हमने स्वास्थ्य की बात की, वो भी उठा लिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा तो भैया हम भी दे देंगे। अरे कोई नई चीज निकालो, जाके थोड़े मतलब काम करो, नई चीज निकालो, हमारा क्यों ले रहे हो? फिर पिछले 5 साल में हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की, काम शुरू हो गया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, हमने शुरू किया। जापान के लोग के साथ कोऑपरेशन है, वो मदद कर रहे हैं हमारी। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर बेंगलोर, और दिल्ली से लेकर कलकत्ता मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। 5 साल से लगे हुए हैं, सड़कें बिछ गई, बिजली का साधन, पानी का साधन शुरू हो गया, रेलवे लाइन, डेडिकेटेड रेलवे लाइन बन गई। अब वहां उद्योग लगाने हैं, करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, यहां मध्य प्रदेश में फायदा होगा, यहां मुरैना में फायदा होगा, यहां आपका एक इंडस्ट्रियल सेंटर लग रहा है उस रीढ़ की हड्डी पे। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच क्या है कि भाई आजकल आप घड़ी पहनते हो, जूते पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, अगर आप उसको घुमा के देखोगे तो उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है, सही बात है? हम चाहते हैं कि उस पर एक दिन मेड इन इंडिया लिखा हो, मेड इन मोरेना लिखा हो, मेड इन मध्य प्रदेश लिखा हो। तो हमने करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, वो जो उस पर काम शुरू हो गया है। अब बीजेपी आती है, अपने मैनिफेस्टो में लिखती है भैया हम ये करेंगे। अरे हम कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, हो गया, बन गया, वो उद्योग लगने वाले हैं, आप करोगे? अरे कोई नई चीज निकालो तब मजा आए, हमारी नकल मत करो। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किसके लिए बन रहा है? इससे फायदा किसको होगा? देखिए गरीबों के लिए हमने अधिकार की बात की और उनके पैरों के नीचे एक फर्श डाल दिया। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है, 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले। नया वर्ग तैयार हुआ है 70 करोड़ लोगों का। ये कौन लोग हैं? ये बढ़ई हैं, सब्जी वाले हैं, प्लम्बर है, बस ड्राइवर हैं,
आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, टैक्सी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, रिक्शा वाले, कुली, ये लोग जो हिंदुस्तान को चलाते हैं। हम चाहते हैं कि ये 70 करोड़ लोग जो आज गरीबी रेखा के ऊपर है, मिडिल क्लास के नीचे हैं, हम चाहते हैं कि ये 70 करोड़ लोगों को हम मिडिल क्लास में डालें, एक बार खत्म करें, और इनको लगे कि सचमुच में ये हिंदुस्तान हमारा है। इनके बच्चे कॉलेज और स्कूल में जाएं, कॉलेज स्कूल के दरवाजे इनके लिए खोलें, ये काम हम करेंगे। हजारों कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटियां खोलेंगे और इनके बच्चों को अंदर डालेंगे, स्कॉलरशिप देंगे, मदद करके इनको डालेंगे अंदर। आखिरी बात मैं महिलाओं के बारे में करना चाहता हूं। यहां हमारी महिलाएं बैठी हैं। हिंदुस्तान में 50% महिलाएं हैं। लोग कहते हैं हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। हिंदुस्तान सुपर पावर जब बनेगा जब ये महिलाएं सुपर पावर बनेंगी। इनको शक्ति दिए बिना ये देश सुपर पावर कभी बन ही नहीं सकता, ये देश में प्रगति आ ही नहीं सकती। तो हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। क्या क्या करने वाले हैं हम? सबसे पहले 2000 महिला पुलिस स्टेशन हम हिंदुस्तान में खोलने वाले हैं, कि आपको भी लगे कि पुलिस स्टेशन हमारा है। दूसरी बात, समूह के माध्यम से हमने करोड़ों महिलाओं को बैंक से जोड़ा है। वो आज गाय पालती हैं, जो बैंक लोन मिलता है उससे गाय पालती हैं, भैंस पालती हैं, छोटा छोटा काम करती हैं, उनको शक्ति मिलती है। इसको हम और गहराई से करेंगे। पंचायती राज में हमने आपको आरक्षण दे दिया। बीजेपी के लोगों ने रोकने की कोशिश की मगर हमने दे दिया। अब हमने लोकसभा में बिल रखा है आपको आरक्षण देने का। 33% महिलाओं को हम लोकसभा विधानसभा में जगह देना चाहते हैं। उसको बीजेपी के लोग रोक रहे हैं, बाकी पार्टी के लोग रोक रहे हैं, विपक्ष के लोग रोक रहे हैं। उस बिल को हम पास करके दिखाएंगे और आपको शामिल करेंगे और पार्टी में भी जगह आपको देंगे। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम पार्टी में और विधानसभा लोकसभा में जगह देंगे। अब मैं दिल्ली में 2-3 दिन पहले गाड़ी में जा रहा था और मुझे एक पोस्टर दिखा। उस पे कमल था, कमल का फूल है ना, वो उनका था। उस पे लिखा था महिलाओं को शक्ति देंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कर्नाटक में मेरा दौरा हुआ। कर्नाटक में मुझे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा यहां पे एक मंत्री है जिसने बलात्कार किया है, बीजेपी का मंत्री है। मुझे बताया कि मैंगलोर में बीजेपी के लोगों ने महिलाओं को मारा पीटा, मॉरल पुलिसिंग, कि भैया आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, मारा और पीटा। आरएसएस में आपको एक महिला नहीं दिखाई देगी। है महिला आरएसएस में? है एक? नहीं। तो उनकी जो विचारधारा है, वो जो उनका विचारधारा का संगठन है, उसमें एक महिला नहीं है, एक नहीं। महिलाओं को शक्ति देंगे। ठीक है। गुजरात में उनके मुख्यमंत्री एक महिला का फोन टैप करते हैं, महिला के पीछे पुलिस भेजते हैं कि भैया पता लगाओ क्या हो रहा है, और फिर पोस्टर लगता है महिलाओं को शक्ति दो। कैसे मिलेगी शक्ति? फोन टैपिंग से शक्ति नहीं मिलती है, पुलिस लगाने से शक्ति नहीं मिलती है। शक्ति दूसरी चीज होती है। भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं, उन्हें यहां नहीं दिखाई देता भ्रष्टाचार। यह फर्क है। दूसरा फर्क, हम सबको लेकर चलते हैं, गुस्सा नहीं है हमें। हम अपने विपक्ष के लोगों से भी गुस्सा नहीं करते, प्यार से बात करते हैं, इज्जत करते हैं। और जो हमारी विपक्ष के लोग हैं, सिर्फ गुस्से के साथ बात करते हैं।
पूरी नेगेटिव बात होगी, अच्छी बात कभी हो ही नहीं सकती। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मारेंगे, पीट के भगाएंगे वहां से, कहते हैं जाओ वापस, तुम उत्तर प्रदेश जाओ, बिहार जाओ, महाराष्ट्र को गंदा मत करो। बिहार में इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। कर्नाटक में पिटाई होगी महिलाओं की, गुजरात में सिख किसानों उठा के बाहर फेंक दिया, कहा कि तुम लोग आउटसाइडर हो, तुम लोग जाओ यहां से, पंजाब जाओ। मेरे पास रोते हुए आए, कहा हमने क्या किया, पगड़ी पहनी हुई है, और क्या किया, और क्या गलती की हमने। गुजरात सरकार ने उठा के हमें बाहर फेंक दिया, आउटसाइडर हो तो। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, दंगा कराएंगे। ऐसे देश नहीं आगे जाने वाला, देश प्यार से आगे जाएगा। एक साथ मिलकर जब हम काम करेंगे तब देश आगे जाएगा, और यह कांग्रेस पार्टी की सोच है, यह हमारी कोशिश रहती है, यह हमारी कोशिश रहती है। गरीबों को एक साथ, महिलाओं को, गरीबों को, हर धर्म को एक साथ ले जाना है हमारा काम, और प्यार से। देखिए पिछले 10 साल हमने प्यार से काम किया है, बीजेपी से ज्यादा सड़कें हमने बना दी, ज्यादा तेजी से हिंदुस्तान प्रगति किया है, बिजली और बनी, गरीबी से ज्यादा लोग निकले, और प्यार से गले लगाकर। इस चीज की जरूरत है हिंदुस्तान में, लड़ाई दंगे की जरूरत नहीं है, क्रोध की जरूरत नहीं है, गुस्से की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा उससे, नुकसान होगा सबका, आपका, महिलाओं का, सबका। तो आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। यहां हमारे बहुत एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, गोविंद सिंह जी, इनको आप जिताइए। हाँ, आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद आप दीजिए मुझे, मैं कैसे दूंगा आशीर्वाद, आप दोगे। अंत में देखिए, अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जहां भी मैं जाता हूं आप मुझे प्यार देते हो, हिंदुस्तान के हर कोने में आप मुझे प्यार देते हो। सिर्फ प्यार नहीं देते हो, आप मुझे ज्ञान और जानकारी देते हो। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विपक्ष के नेता हैं, वो दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, संसार के बारे में उनको सब कुछ मालूम है, कहीं भी कुछ होता है उनको मालूम है, उनको किसी से ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। मुझे आप मदद करते हो, मुझे आप ज्ञान देते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए, मैं थोड़ा लेट हुआ, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।